G20 हर जगह ये चर्चा में है, लेकिन बहुत से लोगों को ठीक से पता ही नहीं है कि आखिर में ये G20 है क्या। G20 की बैठक में होता क्या है, आखिर इसका नाम G20 ही क्यों पड़ा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो आप एक देश हो, तो आपको दूसरे देशों के साथ मिलकर चलना होगा। साथ मिलकर चलने से ही दुनिया ग्रो हो पाएगी। जब भी कोई युद्ध होता है देशों के बीच या कोई बहुत बड़ी क्राइसिस एक देश में आती है, तो उसका पूरा असर सिस्टम पे पड़ता है। जैसे कि किसी कंट्री से कुछ एक्सपोर्ट होना बंद हो जाता है, तो पूरे विश्व को हाई प्राइसेस झेलने पड़ते हैं। मतलब यही है कि अगर किसी कंट्री को अच्छी इकोनॉमी चाहिए तो वो सभी कंट्रीज का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे क्या, या प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ही नहीं तो कमाई कहाँ से होगी। ये एक इकोनॉमिकल साइकिल है जो कि युद्ध और बाकी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाती है। तो कई बार देशों ने ये फील किया कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जहां पर बैठकर सारे देश बात कर सकें, और सिर्फ देश के बारे में ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ की इकोनॉमी को साथ मिलकर बढ़ा पाएं। इस पे बात हो सके। इकोनॉमी एक्चुअली में हर देश के कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट के चलने पर बढ़ती है। अगर साथ मिलकर सब काम ना करे तो इकोनॉमी पूरी तरह खुल नहीं पाती। तो इसी के चलते G20 को बनाया गया है। साल 1999 में G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, और ये एक फोरम है, यानी एक डिस्कशन वाली जगह जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन साथ मिलकर एक यूनिट की तरह हैं। टोटल मिलाकर 20 फॉर्म, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर लोग आपस में बैठकर डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस इंटरनेशनल फॉर्म में जो भी टॉपिक डिस्कस होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन, और ये डिस्कशन हर साल होती है। यानी हमारी दुनिया के जो सबसे बेसिक विषय हैं से इस दुनिया के लोगों की बेसिक सर्वाइवल इफेक्ट होती है। इस G20 फॉर्म में इसी की डिस्कशन की जाती है। G20 की तरह एक G7 भी होता है, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और इसमें जो डेवलपमेंट नेशन होते हैं जैसे USA, UK, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, ये सब मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ डेवलप्ड नेशन आपस में बात करेंगे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी। ऑलमोस्ट 200 देशों में सिर्फ ये 7 ग्रुप हैं। ये G7 यानी डेवलप्ड नेशन का ग्रुप है, पर क्योंकि इतने से काम नहीं चलता है, फिर आया G20 यानी 20 नेशन का ग्रुप, जिसमें डेवलप्ड नेशन भी है और डेवलपिंग नेशन भी, और सब मिलकर आपस में बात करते हैं। और G20 में जो देश हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी UK, USA और EU यानी यूरोपियन यूनियन। टोटल पूरी धरती का जितना बिजनेस होता है उसका 80% सिर्फ इन्हीं देशों से आता है। अब सोचकर देखो, हमारी धरती पे ऑलमोस्ट 200 देश हैं, और एग्जैक्टली बोलूँ तो 195, बट इसमें से 175 कंट्रीज मिलाकर विश्व का 20% बिजनेस ही है। बाकी जो ये सिर्फ 20 कंट्री हैं इसी में 80% होता है ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का, यानी GW का, और इसीलिए ये 20 देश विश्व के सबसे महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं। G20 की मीटिंग हर साल होती है और इस ग्रैंड मीटिंग की ड्यूरेशन जनरली 1-2 दिन होती है। G20 मीटिंग का
कोई परमानेंट प्लेस या परमानेंट हेड पर्सन नहीं होता है, वो रोटेट होते रहते हैं। 2021 का मीटिंग इटली में हुआ था, 2022 का मीटिंग बाली में हुआ था और 2023 का ऑनर बना है इंडिया। 2024 में ब्राज़ील इसका हेड बनेगा और ये ब्राज़ील में ही होगा। हर साल प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्रीज को मिलती है। जैसे 1 दिसंबर 2022 को ये प्रेसिडेंसी भारत को दे दी गई और इसीलिए भारत अभी भी G20 प्रेसिडेंसी को एक्सरसाइज कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट ईयर ये प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास होगी। G20 का कोई हेडक्वार्टर्स नहीं होता है क्योंकि हर साल अलग अलग देश में मौजूद अलग अलग बिल्डिंग को ऑस हेडक्वार्टर्स से यूज़ किया जाता है। G20 की इतनी डिटेल्स तो जान लिया आपने, लेकिन इसको लेकर कई कंट्रोवर्सी भी है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 20 में डिस्कशन बहुत चीज़ों की होती है, जिससे इन्फ्लुएंस तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, लेकिन G20 के पास डायरेक्टली कुछ इन्फोर्स करने की ताकत नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। अभी लिटिल टू इन्फोर्स रूल्स ये नहीं है कि G20 के पास और इस बात की डिबेट है। G20 में एक देश दूसरे देश को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हमें ऐसे मिलकर करना चाहिए, लेकिन कोई एग्जीक्यूट करने की ताकत नहीं है एक मल्टी बॉडी की तरह। लेकिन फिर भी डिस्कशन भी बहुत महत्व के होते हैं। डिस्कशन से जो इन्फ्लुएंस भी होता है सभी देशों के, उसी के चलते सभी देश को बहुत फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को ये G20 बैठक इफ़ेक्ट करती है तो वो है ग्लोबल इकोनॉमी, यानी पैसे की दुनिया, यानी इनडायरेक्टली आपकी जेब पे असर डालता है। ये G20 इतना एवरेज है, इनकम बढ़ रहा है, कितना इन्फ्लुएंस चल रहा है, देशों के बीच में कनेक्शन कितना मजबूत है, ये सब चीज़ों का असर आपकी जेब पे होता है। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं और इसी के चलते आम जनता भी G20 को इतना महत्व देती है। तो ये ही था G20 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्या आपको पता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एप्पल के आईफोन्स को बैन कर दिया है। एप्पल जो है सिक्योरिटी की माने और डाटा प्रोटेक्शन की माने तो इस मामले में एप्पल को बहुत ही सेफ डिवाइस माना जाता है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय अब से आईफोन यूज़ नहीं करेगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद एप्पल से कितने करोड़ का मार्केट प्राइस गिर गया है, मतलब कि शेयर प्राइस एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो गया है। तो एप्पल का बिजनेस है चाइना के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसी को एक झटका दे दिया है इस अनाउंसमेंट ने। पर्सनली बोलूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि चाइना ने इतना भी अलाउ किया है एप्पल को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एड है, यानी कोई भी नई कंपनी, बाहर की कंपनी इतनी आसानी से वहाँ एंटर नहीं कर सकती। तो एप्पल वहाँ पर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू बना रहा था।